लोग सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो आज मैं चल रही हूँ प्रेमानंद बाबा के दर्शन करने के लिए, महाराज जी के। तो पहले हम करेंगे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन, उसके बाद में हम जाएंगे बरसाना। बरसाने के बाद में फिर हम दोबारा से वृंदावन आएंगे, और वृंदावन आने के बाद में फिर बोल बाके बिहारी लाल की। पहुंच जाते हैं और इस तरह से ही हम भजन बोलते हुए पहुंच गए वृंदावन। प्रेमानंद बाबा के दर्शन करने की अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, और सब लोग इस तरह से सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने की। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ बाबा प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए बैठी हुई है। और अब जो दर्शन देते हैं 4 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक महाराज जी दर्शन देते हैं, और हम उनके इंतज़ार में कि एक झलक प्रेमानंद महाराज जी की हम सबको मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं, तो आप कर सकते हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन। जो प्रेमानंद महाराज जी के चाहने वाले भक्त हैं वो 12 और 1 बजे से ही उनके दर्शन के इंतज़ार में खड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है एक झलक पाने की बाबा के दर्शन के लिए। तो अब कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं महाराज जी। तो आप देख सकते हैं कि महाराज जी के चेहरे पे कितना नूर है, कितनी चमक है। साक्षात ये अलौकिक संत हैं महाराज जी। महाराज जी अपने मुख से अच्छे प्रवचन और अच्छा संदेश अपने भक्तों को देते हैं। महाराज जी जीवन में बुराई और अवगुण से दूर रहने का संदेश देते रहते हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं लाडली के दर्शन करने के लिए बरसाना। तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए बरसाना। तो गाइज आज हम जा रहे हैं सीढ़ियों के रास्ते, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है तो खाली सीढ़ियाँ पड़ी हुई हैं, ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है। तो मंगला आरती करने के लिए हम 5:30 बजे से 6 बजे तक मंगला आरती होती है। तो हम 5:45 बजे मंगला आरती लेने के लिए पहुंच गए थे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हम भवन पर पहुंच चुके हैं लाडली के दर्शन करने के लिए। राधे राधे। तो हम आ चुके हैं लाडली के दरबार। तो अब हम लेंगे मंगला आरती। यहाँ आने के बाद में भक्तों को और हम सबको बहुत ही मन प्रसन्न होता है। लाडली के दर्शन करने के बाद में मन को बहुत शांति मिली और मन प्रसन्न हो गया। लाडली तो है ही ऐसी हमारी सारे संसार की वो लाडली हैं। आप देख सकते हैं मंगला आरती। तो यहाँ आकर सारे भक्त राधा नाम में आकर के डूब जाते हैं, और हर भक्त के मुंह से निकलता है राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे। तो राधा नाम संकीर्तन करते हुए हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ, और यहाँ आकर लाडली के दरबार में 2 मिनट के लिए बैठ करके
झूमना चाहिए, नाचना चाहिए और राधे नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। तो गाइज हमने यहाँ राधा रानी के दर्शन के बाद हम नीचे सीढ़ियों से ही उतरने लगे। तो आप देख सकते हैं कि अब हम सीढ़ियों से उतरने के बाद में बस में बैठेंगे और वहाँ थोड़ा सा भजन कीर्तन नाच गाना राधे का नाम लेते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे और वृंदावन धीरे धीरे नाचते गाते गुनगुनाते वृंदावन पहुंचने वाले हैं बिहारी जी के दर्शन करने। तो गाइस ये मेरी एक सखी हैं कि जो कि बहुत सुंदर गाने के साथ में डांस कर रही हैं, अपनी हाजिरी लगा रही हैं और बहुत ही सुंदर इन्होंने भजन भी बोला था, मगर कॉपीराइट आने के कारण मैं उस भजन को आपको दिखा नहीं सकती हूँ या सुना नहीं सकती हूँ। तो गाइज हम पहुँचने वाले हैं वृंदावन इसी तरह से हंसते गाते नाचते। तो गाइज अब हम यहाँ रुक्मणी विहार में वृंदावन में आकर के पहले थोड़ा सा खाना खाया, लंच किया, नहाना धोना किया। और ये विवेक विहार वालों की ही धर्मशाला है और बहुत अच्छे रेट पर यहाँ खाना खिलाया जाता है। बहुत साफ़ सफाई से यहाँ पर खाना का इंतज़ाम भी है और रहने का भी एसी रूम है। अगर एसी रूम नहीं लेना चाहते तो यहाँ हॉल भी मिल जाते हैं, वो एसी भी होते हैं और नॉन एसी भी होते हैं। तो अब हम चल दिए हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमें आज सुबह गोपी ड्रेस पहनने का समय नहीं मिला था, क्योंकि हम महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के बाद ही तुरंत हम लाडली के दर्शन करने के लिए चले गए थे। तो अब जब हम वृंदावन वापस आए हैं तो अब हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें गोपी ड्रेस पहनने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। तो अब हम चल दिए हैं सारी सखियाँ बांके जी के दर्शन करने के लिए। तो आपको कराती हूँ मैं बांके बिहारी जी के दर्शन। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। तो बिहारी जी में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जिसका कुछ हद नहीं। तो गाइज जो सरकार ने फैसला लिया है एक कॉरिडोर बनाने का, तो वो बहुत ज़रूरी है कॉरिडोर बनना। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और इतने ज़्यादा पसीने आ चुके हैं हम सबको कि मैं ऊपर जा कर के थोड़ा सा राहत की सांस ली। तो गाइज अब के हमने गोपेश्वर देव के दर्शन भी किए, जो कि अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। ये हैं गोपेश्वर महादेव जी। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि मैं अपने प्रभु का रास देखने के लिए वृंदावन जाऊँगा। पार्वती जी कहने लगी अगर आप इस रूप में जाएंगे तो आपको देख करके सभी डर जाएंगे। तो इसलिए तो पार्वती जी ने कहा कि आपका जो श्रृंगार है मैं गोपी रूप में कर देती हूँ, जिससे कि आपको कोई पहचानेगा नहीं और रास में भी आप शामिल हो जाएंगे। रास संपन्न हो गया तो भगवान कृष्ण जी ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु आप यहाँ वृंदावन में भी अपने स्वरूप को स्थापित करें। तो महादेव जी ने वहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया और वो गोपेश्वर के रूप में भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर गोपेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो गाइज हम सब ने आज गोपेश्वर महादेव जी के बहुत अच्छे दर्शन करे। तो अब आ चुके हैं हम अपनी धर्मशाला में। अपनी धर्मशाला में खाना खाने के बाद में आज चलते हैं दिल्ली के लिए प्रस्थान होंगे।
तो गाइज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस तरह की वीडियो मैं आपको भेजती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। और अब फिर मिलती हूँ मैं आपको एक अच्छी वीडियो में के साथ में किसी धार्मिक स्थान में। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।